हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की सिलाई की बेसिक क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोग आज 50वीं क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग बनाना सीखने वाले हैं। हम लोगों ने प्लाजो पैंट की थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, पेपर में कटिंग भी कंप्लीट कर लिया है, और आज के दिन हम लोग प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग बनाना सीखेंगे। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले से अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, जिसकी आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह मिल जाएगी। तो आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करोगे तो मेरी उस वीडियो में पहुंच जाओगे, जहां पर मैंने प्लाजो पैंट की कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग बताया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के दिन हम लोग ड्राफ्टिंग सीखते हैं। तो चलिए हम लोग ड्राफ्टिंग सीखते हैं। तो प्लाजो पैंट बनाने के लिए हमें किस किस नाप की जरूरत पड़ेगी, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया है, पेपर में जब कटिंग बताया था तब भी बताया है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर नजर डाल देते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें लंबाई की नाप लेनी है। तो जब भी आप जिनका भी पैंट बनाओगे, सबसे पहले आपको लेंथ निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको हिप का नाप लेना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लंबाई लेके रखा हुआ है 40 इंच और हिप है हमारा 40 इंच। ठीक है, और कमर का नाप लेके रखना है। तो जैसे कमर है यहाँ पर 36 इंच। ठीक है, और मोहरी का नाप रखना है। तो जब भी आप नाप मेजरमेंट निकालोगे तो उनसे पूछ लेना है कि आपको मोहरी कितनी चाहिए। मोहरी का नाप लेके रखना है। तो मैंने मोहरी यहाँ पर 12 इंच लेके रखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर हमें किस तरह से ये सारे, बस केवल इन 4 नाप की जरूरत पड़ेगी हमें पैंट बनाने में, प्लाजो पैंट जो होगा। तो देखो, यहाँ पर जब हम हिप का नाप लगाएंगे तो हिप को हमें क्या करना है, पहले ही डिवाइड करके रख लेना है। तो कैसे, जैसे हमारा ये 40 इंच है, तो 40 इंच को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, 13.5 इंच आएगा। ठीक है, अब जैसे हमारी 36 इंच कमर है, तो 36 को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, जितना कमर है। तो देखो, मैं यहाँ पर ड्राफ बताती हूँ, फिर यहाँ पर मैं बताती हूँ कि ये क्यों हमें इतना ऐसे हमें डिवाइड करना है, क्यों इतना प्लस करना है, क्या करना है, ये सारा। तो ये सब कुछ आपको ड्राफ बनाने के टाइम में आपको समझाती हूँ। तो चलिए हम लोग अब ड्राफ बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में लिखवाया कि हमें प्लाजो पैंट बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। अगर नॉर्मल साइज है तो 2 मीटर लगेगा, अगर हैवी साइज है तो 2.5 मीटर लगेगा। अब आपने जो भी कपड़ा लिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, 2 फोल्ड में करना है। वो भी जैसे हमारा कपड़ा लंबाई में होता है, ठीक है, उसको हमको इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड करना है, यानी कि हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। अब चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद कपड़े को हम ऐसे रखेंगे, सिर्फ 2 फोल्ड में करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हमारा पूरा लंबाई में इतना कपड़ा रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये चौड़ाई में हमारा कम होगा, लंबाई में ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा 2 फोल्ड में हो गया है। अब जो हमारा कपड़ा बचा, यहाँ पर निकल के आया 2 फोल्ड में। तो देखो, मैं यहाँ पर एक कपड़ा बना देती हूँ सेम उसी तरह से, जैसे कि आपको समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया है। जैसे कि ये हमारा जो 2 मीटर कपड़ा है, उसको हमने चौड़ाई में 2 बार फोल्ड कर दिया, यानी कि 2 लेयर में फोल्ड करके हमने रख दिया है। अब ये पूरा हमारा कपड़ा है, यहीं से हमें अपना प्लाजो पैंट निकालना है। तो जो हमने एक बार ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, तो ऊपर साइड से हम अपना पहले फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे, और फ्रंट पार्ट निकालने के बाद नीचे से हम अपना बैक पार्ट निकालते हैं। तो देखो, फ्रंट पार्ट की हमें किस तरह से नाप डालनी होती है, सारा मेजरमेंट कैसे निकालना होता है, तो वो देखिए। देखो, सबसे पहले हमारी लंबाई है, ठीक है, जो हमारी लंबाई है तो 40 इंच की है, तो टोटल हमें तैयार 40 इंच का चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। ये हमने 2 इंच पर निशान लगाया ऊपर की साइड, और यहाँ से बिल्कुल पूरे कपड़े में हमें एक लाइन खींच देनी है इस तरह से। ये हमने लाइन खींच दिया। अब जो हमने ये लाइन खींची है, यहीं से हम नीचे की साइड को लाइन लाएंगे। तो ये हमारी टोटल लेंथ की लाइन होगी, जो कि हमारा 40 इंच लेंथ रखना है। तो यहाँ से ये नीचे वाली लाइन से, जो हमने 2 इंच पर नीचे लाइन ड्रॉ किया है, इसी लाइन से नीचे की साइड हम 40 इंच लाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारा 40 इंच। अब हमने ये 40 इंच पर एक लाइन इस तरह से पूरी ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर एक लाइन हम खींच लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी यहाँ पर एक लाइन खींच गई है। अब हमको क्या करना है, देखो, ये जो हमने 2 इंच लिया है, ये बेल्ट के लिए लिया है, ये हमारी पूरी लेंथ है। अब फिर से हमें नीचे का बॉटम फोल्ड करने के लिए, यानी कि मोहरी फोल्ड करने के लिए 2 इंच फिर लेना है। तो इसी लाइन से हमको इंची टेप रखना है,
2 इंच पर यहाँ निशान लगाना है और इस तरह से फिर से एक लाइन खींच देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी लेंथ निकाल ली है। सिर्फ हमारी लेंथ यहाँ तक है, ठीक है। इधर साइड 2 इंच हमको बेल्ट के लिए निकालना है, पूरी लेंथ लेनी है। उसके बाद 2 इंच हमें बॉटम यानी कि मोहरी के लिए लेना है। तो 2 इंच हमारा ये हो गया और ये हो गया हमारा 40 इंच की लंबाई और ये हो गया हमारा 2 इंच, यानी कि हमें 40 इंच में 4 इंच ऐड करके लेना है अपनी लेंथ, ठीक है। इस तरह से ये हमारी पूरी लेंथ हो गई। तो अब हम लेंथ लेने के बाद यहाँ पर हम नाप डालना शुरू करेंगे। तो जो हमारा कपड़े का फोल्डेड साइड होगा उधर से हम सारे नाप डालेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी कमर वाली लाइन है ना, जो हमने 2 इंच बेल्ट वाली लाइन खींची है ना, वहीं से हमको अपना नाप डालना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जितना हमारा कमर साइज है, तो हमारा कमर साइज 36 इंच है। तो यहाँ पर हमारे कपड़े 4 फोल्ड में आएंगे। देखो, अभी हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट के भी 2 फोल्ड में करेंगे। तो यहाँ पर 4 लेयर में हमारा कपड़ा हो जाएगा जब हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 36 को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। हमने 36 को 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया। अब 9 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया तो कितना आया हमारा, 11 इंच आया। अब हमको कपड़े के बंद भाग से यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगा देते हैं। मान लो ये हमारा यहाँ पर आ गया 11 इंच। अब जो हमारा यहाँ पर 11 इंच आया है, सेम इसकी लेंथ हमें यहाँ पर 11 इंच ले लेनी है। ये जितना हमारा कमर रहेगा उतना ही हमारा इसकी लेंथ आसन की रहेगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपका यहाँ पर कमर का चौथा भाग करके लूजिंग के लिए 2 इंच लिया है वही लेना है और यहाँ से इसकी लेंथ उतनी ही आसन की भी लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पर भी मैं 11 इंच पर जैसे निशान लगा देती हूँ। तो मान लीजिएगा ये हमारा 11 इंच पर निशान आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे, ये हमारी एक लाइन आ गई। अब हमको इधर साइड बढ़ा के लेना है। तो ये हमें कितना बढ़ा के लेना है, यहाँ पर हमें गोलाई लगानी है। तो कितना बढ़ा के लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। जितना आपका हिप साइज है, जैसे कि हमारा हिप साइज कितना है, 40 इंच है। अब हम हिप साइज जो भी आपका है उसमें, जैसे हमारा 40 इंच है, उसमें हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है जितना भी आ रहा है। जैसे कि हमने 40 इंच को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, 13.5 इंच आया। अब हम यहाँ से ये कपड़े के फोल्डेड साइड से यहाँ से अपना इंची टेप रखेंगे, ठीक है। और इधर साइड को हमें 13.5 इंच निशान लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने 13.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस तरह से हल्का सा गुलाई कर लेना है। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, आसन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हम लाइन में खींच देते हैं यहाँ से कपड़े के बंद भाग से, जिससे आपको कंफ्यूजन न हो। ये हमारी आ गई आसन की लेंथ और ये हमारा कमर का फिटिंग आ गया। ये हमारा पूरा आसन है, ये हमारी कमर की आसन की लेंथ है और ये हमारा आसन का नाप है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकालना है। तो सेंटर हम कैसे निकालेंगे, जब भी हमको सेंटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इंची टेप, जैसे हम इंची टेप से अपने कपड़े पे नाप लगाते हैं, इस तरह से आपको करना है। यहाँ से यहाँ तक इसका नाप लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं तक जितना हमारा आ रहा है डबल फोल्ड में इस तरह से इंची टेप को कर देंगे तो इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। जैसे हमारा सेंटर कहाँ मिल रहा है, ये हमारा सेंटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सेंटर मिला। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड नाप लेंगे हमारा कितना बच रहा है। तो ये हमारा आया इतना, जितना भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नीचे मोहरी के पास निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इस निशान से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया, ठीक है। अब ये लाइन हमने जो खींचा है तो अब हमको यहीं से नाप डालने हैं। ये हमारी लाइन जो मिली है हमें, तो ये हमें नाप डालने के लिए मिली है। इसको मैं ऊपर तक खींच देती हूँ एक बार। तो अब हम यहाँ पर जो देखो, अगर आपके पास यहाँ पर हिप कर्व है तो फिर आपको बाकी का मेजरमेंट यहाँ पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दिखा देती हूँ आपको एक बार। जैसे ये हमारी हिप कर्व है तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और इसी से यहाँ पर हम इस तरह से नाप डाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, और इधर साइड भी डाल देंगे, लेकिन अगर आपके पास बस यहाँ पर मोहरी का नाप लगाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से हमारी ये पटरी आ जाएगी।
लेकिन हमारे पास हिप कर्व नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको इंची टेप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आपको अपना इंची टेप रखना है बिल्कुल ऊपर से, और ये जो हमारी केवल लेंथ वाली लंबाई है मोहरी के लिए, जो हमने 2 इंच प्लस किया वहां तक इंची टेप नहीं ले जाएंगे, सिर्फ जहां तक हमारी लेंथ वाली लंबाई है 40 इंच वाली, वहां तक हम अपना इंची टेप लाएंगे और इसका डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो हमें सेंटर मिल जाएगा इसका। ठीक है, ये हमारा सेंटर मिल गया इसका। अब हमको सेंटर पर एक नाप लगा लेना है। अब जो हमने यहाँ पर सेंटर लगाया है इसका सेंटर फिर से निकाल लेना है। ये हमारा सेंटर इसका आएगा, देखो ये हमारा 6 आ रहा है तो 3 आएगा, ये हमारा एक सेंटर मिल गया। तो एक हमारा ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, हमें 3 पॉइंट पे नाप डालने हैं। तो यहाँ पर हमारी मोहरी आएगी, तो मोहरी हमारी जितनी है, हमारी मोहरी है 12 इंच, तो 12 इंच को हमें क्या करना है, डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा रखा हुआ है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब जो 6 आया है तो हमें इधर से भी दोनों साइड से हमें बराबर बराबर 6 इंच पर निशान लगाना है। तो फिर से हम 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 इंच आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इधर साइड 3 इंच पर निशान लगा देंगे ये वाली लाइन से। ठीक है, ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया, और सेम इतना ही इधर भी लगा देंगे 3 इंच। अब हमने यहाँ पर 3 इंच डाला है नाप, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 3.5 इंच ले लेना है। जैसे जितना भी आपका मोहरी साइज आया है यहाँ से आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हम 3.5, जैसे हमारा ये 6 है, यहाँ पर हम 7 लेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच लेंगे, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच दोनों साइड डालेंगे नाप। तो बस यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगा देना है। एक ये आएगा और एक इधर साइड आएगा, ये यहाँ पर। तो हमने ये 2 नाप डाल दिया। इसके बाद ये वाले नाप हमें कैसे डालना है, तो यहाँ पर हमने जैसे 3.5 इंच लिया, तो यहाँ हम अब 4 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हम फिर 4 इंच पर निशान लगा देंगे। तो बस हाफ 1 इंच हर जगह बढ़ाते चले जाना है। इससे हमने 1 इंच इसको बढ़ाया, अब इससे हमें 1 इंच यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। ठीक है, अब हमने ये 3 पॉइंट जो लगाया है, तो यहाँ से इस तरह से ये निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे इस तरह से, और इधर साइड भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हिप कर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैंने बताया ना, सिर्फ नीचे वाला आपको नाप रहेगा, तो आप इस तरह से हिप कर्व को रखोगे तो देखो इस तरह से बिल्कुल गोलाई हमारी आई है ना। हल्का फुल्का थोड़ा सा इधर उधर होता है, बाकी हमारा पूरा सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम ये नीचे तक लाइन खींच लेंगे, जो कि हमारा मोहरी भी कट होना चाहिए इसी के बराबर से, इस तरह से, और यहाँ पर हम ऊपर तक लाइन ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा नाप लिया। अब नापने के बाद ये हमने फ्रंट पार्ट की अभी सिर्फ कटिंग की है, यानी कि हमने अपने प्लाजो पैंट में जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है, हमने सिर्फ अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग नहीं की है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे, अब जो हमारा नीचे कपड़ा बचा हुआ है फोल्ड में, ठीक है, देखो जब हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे तो हमारा इतना ही कपड़ा नीचे भी बचेगा। अब जो हमारा नीचे की साइड कपड़ा बचा है उसी के ऊपर हम इसको उठा के रख देंगे। तो फोल्डेड साइड हमारा फोल्डेड साइड रखना चाहिए और खुला साइड खुला साइड। अब बस इसको हमने उसी के ऊपर उठा के रखा, मान लो यही कपड़ा है हमारा, हमने इसको ऊपर उठा के रखा, लेकिन हमें क्या करना है, ऊपर 2 इंच जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है 2 इंच छोड़ के अपने फ्रंट पार्ट को रखना है। मैं इसको मिटा देती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है हमने उसके ऊपर इसको रखा, कट करने के बाद पूरा हमने कट कर लिया, इतना पैटर्न केवल हमारे पास है, ये सारा कपड़ा हमारे पास नहीं है। अब जो हमारा नया कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हमें क्या करना है, 2 इंच ऊपर छोड़ के हमें इसको रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 इंच पर एक लाइन खींच लिया, ये हमारा 2 इंच ऊपर हमारा कपड़ा बचा हुआ है, उसके ऊपर हमने इसको रख दिया है। तो हमने ऊपर 2 इंच क्यों लिया है बता रहे हैं, तो बस इधर साइड से हमको बैक पार्ट का भी बिल्कुल बराबर से ही कट कर लेना है जितना हमने फ्रंट पार्ट का कट किया है। तो इधर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, अपने बैक पार्ट में सेम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब ऊपर जो हमने 2 इंच लिया है तो इसमें हमें क्या करना है, 2 इंच हमें ये लाइन ले जानी है ऊपर तक। ठीक है, ये हमने ऊपर तक लाइन ले गए।
अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ को एक लाइन खींच देंगे। तो देखो इधर को हमको ऐसे लाइन खींचना है, तो ये हम तिरछी लाइन ले जाएंगे। तो इस तरह से हमने लाइन लाए, तो ये हमारा जो बैक पार्ट में ये जो ऊपर की साइड आसन होगा वो ज्यादा हो जाएगा, 2 इंच हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो पीछे से हमारा पैंट जो नीचे को नहीं आएगा वो ऊपर अच्छे से फिटिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 2 इंच बैक पार्ट को बढ़ा के लेना है। अब हमने ये 2 इंच ले लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, ये नापना है। तो ये हमको सिर्फ यहाँ से इतना मेजरमेंट ले लेना है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही आगे हम बढ़ा देंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर 11.5 इंच था, तो 11.5 इंच पर हमने यहाँ पर 13.5 इंच बढ़ा के लिया था। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 2.5 इंच आगे आ जाएगा। तो ये हमने 2.5 इंच पर लाइन खींच लिया, ठीक है। अब हमने जो 2.5 इंच पर लाइन खींचा है, पहले हम यहाँ पर भी एक लाइन खींच देते हैं। ये देखो, तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। अब हमको क्या करना है, ये हमारा यहाँ तक ही कट होगा, ठीक है। ये हमारा जो ऊपर का आसन है ये हमारा 2 इंच बढ़ के कट होगा, और इधर साइड हमारा 2.5 इंच बढ़ के कट होगा। यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। तो बैक पार्ट वाला हमारा आसन पीछे ज्यादा हो जाएगा। जो हमने अब फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लिया था, तो अब हम बैक पार्ट में मार्जिन पूरा एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, हर जगह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन। 1 इंच हमें फ्रंट पार्ट के लिए और 1 इंच बैक पार्ट के लिए। इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगाने हैं। और फिर से यहाँ पर आप हिप कर्व से अगर निशान लगाए हो तो हिप कर्व से लगा लीजिए, नहीं तो सेम इसी तरह से हल्की सी गोलाई कर लीजिएगा। और बस बैक पार्ट के हमें सेम इधर से पूरी बराबर कट करना है, और नीचे का भी पूरा बराबर कट करना है मोहरी वाला। बस सिर्फ इधर साइड हमें 2 इंच प्लस करके लेना है, और यहाँ पर हमें जितना हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है उतना ही एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेते हुए इस तरह से गोलाई कर लेंगे अपने आसन में, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप मैं आपको पूरा समझा पाई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से समझाने की। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं भी आया है तो भी कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सिलाई सिखाई है और सिखा रही हूँ। ये हमारी 50वीं क्लास है, आगे भी हम सिखाते रहेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेट से देख रहे हो तो आपको इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे बेसिक सिलाई कोर्स वाली आपको वीडियो अलग मिल जाएंगी। तो बस आपको वहाँ से बिल्कुल शुरू से देख लेना है और आप सीख जाओगे सिलाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।